नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया, गजट नोटिफिकेशन और दावे आपत्तियां तत्काल आमंत्रित करने व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की बीमा राशि व मुआवजा किसानों को दिए जाने को लेकर कांग्रेस जनों ने शनिवार को कन्याशाला चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, उज्जैन जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष कमल पटेल, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, नगरपालिका अध्यक्ष खाचरोद गोविंद भरावा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष खाचरोद अनोखीलाल सोलंकी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नागदा ग्रामीण धारासिंह सुरेल, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल चंद्रवंशी, नरेंद्र गुर्जर, अयूब कामरेड, सरनाम सिंह चौहान, मोहम्मद रंगरेज, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, CL वर्मा, कमल शर्मा, सेवालाल यादव, संदीप गुर्जर, निर्भयराम चंद्रवंशी, राजीव यादव, गोपाल सरपंच, विशाल गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी, सुजान सिंह ठाकुर, गौरव सिंह गोटिया, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, विरम गुर्जर, सुरेश उपाध्याय, विनयराज शर्मा, सुरेंद्र सिंह बागेड़ी, भानु प्रताप सिंह, बापू सिंह भीमपुरा, बहादुर सिंह चौधरी आदि ने संबोधित किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम 2 अलग अलग ज्ञापन नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे को सौंपे गए। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार माणक दास बैरागी ने माना। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबूलाल गुर्जर, रमेश चंद्रपाल, नागेश्वर पाटीदार, नगरपालिका उपाध्यक्ष दिनेश ठन्ना, पार्षद बाबू नागर, दशरथ वाक्तरिया, आसिफ हुसैन, संदीप चौधरी, जुनैद खान, वासुदेव चौहान, मुन्ना सरकार, टेकम सिंह, नितेश गुर्जर, रोहित गुर्जर, राजू गुर्जर, पूरण शेर, रानू छत्री, कालू गुर्जर, राजा यादव, सुभाष बैरागी, बाबू मालवी, नरसिंह सिसोदिया, पूरण शेर, दिलीप गुर्जर, सरपंच प्रवीण सिंह, लक्ष्मण बोड़ाना, अजीज खान, कैलाश बोड़ाना, जयपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, नरसिंह गुर्जर, बगदीराम सरपंच, असलम खान, भावेश चौहान, बाबू मालवी, साबिर पटेल, दरबार सिंह, पप्पू सिंह, रवि शर्मा, लोकेश चौहान, कन्हैयालाल, नरेश शर्मा, मोहन गुर्जर, छोगालाल नंदियासी, जगदीश पिमरोट, जीतू ठाकुर, सुरेंद्र सानी, प्रभुलाल चौधरी, भारत चौधरी, ईश्वर परमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। तो एक इंडस्ट्री से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। सारे कार्यालय जिले के नागदा में होंगे और उन सारे कार्यालयों का काम नागदा में होगा। तो जो इंडस्ट्री में काम मिलता है, अभी तक 3500 आदमी थे, उनको निकाल दिए। उस समय वो 3500 आदमी उनको ढूंढने के लिए इतना काम नागदा के पास हो जाएगा जब जिला बन जाएगा। विधायक जी के साथ पूरी नागदा का जो भी जनता है आने वाली विधानसभा में जरूर जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। हर मोबाइल पे अपने नाम के साथ जिला नागदा जिला लिखे और व्हाट्सएप फेसबुक पर चढ़ाए और इसी मुहिम को भोपाल तक पहुँचाए। तरक्की करेगा, व्यापारियों के लिए और नौजवानों के लिए, सभी के लिए रोजगार के नाम अवसर प्राप्त होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर जी के हाथ मजबूत करें। 2019 में जिला बनाने की 2020 में मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया। अगर नागदा जिला बन जाता है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बहुत बढ़िया उपयोगी रहेगा। मैं सिर्फ आपको इतनी ही बात बताऊंगा, हमारे विधायक जी कई वर्षों से जिला बनाने में प्रयासरत है। इनके साथ हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला इनके साथ है। बीजेपी वाले कहते हैं कि 15 महीने इनकी सरकार की इन्होंने जिला नहीं बनाया। अरे 15 महीने में हमने तो इतना बना जाता कि 15 दिन और रह जाते था, आज जिला होता। और इनकी तो 15 साल इनकी सरकार हो गई, हर बार बनाते हैं। इस शहर की जनता तुम्हारी बातों में ही, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारी सरकार, सब कुछ होने के बावजूद ये शहर जिला बनने से अछूता रह गया। दोस्तों, ये कहते हैं कि 15 महीने की सरकार में क्या करा। अरे भैया, 15 महीने की सरकार में कंडीशन 8वीं पोजीशन पर आ गई, सिर्फ नोटिफिकेशन की बात रह गई। अगर ये 15 दिन सरकार और थी तो नागदा जिला बन जाता। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ ये नागदा को जिला में बनाने का काम कांग्रेस सरकार और विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ही कर सकते हैं। इनके बस की बात ये, इनको एक मौका, ये लायक नहीं कि विधायक बन सके, लेकिन सरकार, जनता इनके भरोसे, इनकी बातों में और एक बार विधायक बना दिया, देख लिया जनता ने। सरकार कांग्रेस की ही बनाएगी नागदा को जिला। विधायक जी, जो 6 मार्च को जो ओलावृष्टि के कारण जो किसानों की फसलें नुकसान हुई थी, गेहूं, चना, रंडा, इसमें निश्चित ही किसान की हालत बहुत गंभीर हो गई है। नागदा को विकासखंड का दर्जा दिलाने के लिए एक टप्पे से लेकर तहसील और तहसील से लेकर आज जिला, इस मध्य प्रदेश के अंदर नाम चल रहा है नागदा को जिला बनाने का। सबसे बड़ा शहर
आज जो जिला बनाया जा रहा है उनमें सबसे बड़ा शहर नागदा है, लेकिन नागदा को ठोकर दी जा रही है। वो इसलिए कि नागदा अगर जिला बने तो माननीय विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब का नाम और रोशन हो। यहाँ पर केंद्र के बड़े बड़े नेता भी बैठे हुए हैं, जिनके और ऐसे ऐसे पूर्व विधायक भी यहाँ घूमते हैं कि 5 बजे पेशेंट बीमार हुआ और रात को 10 बजे राशि खाते में चली जाती है। ऐसे 4 घंटे के अंदर भोपाल जाकर भैया ये 1 लाख रुपए का हमने इस आदमी का इलाज कराया। भैया इतनी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सुनते हैं तो नागदा जिला बनाने का भी काम हो सके आपका स्वागत कर देंगे हम। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दिलीप सिंह जी गुजर के प्रयास और इनका एक सपना कि नागदा जिला बने अपना, और नागदा यदि नागदा जिला बनता है तो नागदा के आसपास की जो तहसीलें हैं और यहाँ से हमारे को नागदा से या आलोट से, खाचरोद से या बड़ावदा से अगर उज्जैन किसी काम के लिए जाना पड़ता है तो 100-125 किलोमीटर दूरी तय करके उज्जैन जाना पड़ता है। और उज्जैन जाने के बाद में पता पड़ता है कि वह जिस अधिकारी के पास हम काम के लिए गए वो अधिकारी 5 मिनट पहले ही उठ के कहीं अन्य जगह अन्य स्थान पर चले गए। तो हमें 125 किलोमीटर जाना और 125 किलोमीटर आना कितना अखरता है सिर्फ एक साइन के लिए। तो साथियों ये तो सिर्फ एक साइन की एक अधिकारी की बात है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम है जिले से संबंधित जो हम देखते हैं कि पहले नागदा एसडीएम कोर्ट नहीं थी, नागदा में तहसील नहीं थी, तो नागदा के सिर्फ 9 किलोमीटर दूर खाचरोद 14 किलोमीटर खाचरोद जाना पड़ता था। तो नागदा के नगर वासियों को और नागदा की जनता जनार्दन को कितनी असुविधा होती थी 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जब ये तहसील नहीं थी, रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था और एसडीएम कोर्ट नहीं थी और यहाँ पे न्यायालय नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि 14 किलोमीटर जाना आना कितना परेशानी पैदा करता था। और आज नागदा में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है और वो भी माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के प्रयासों से ही ये संभव हो सका। नागदा में इतनी सारी सौगातें, अगर इनकी मंशा होती कि नागदा को जिला बनाना है तो अभी तक जिला बन चुका होता है। मंशा किसे कहते हैं? मंशा कहते हैं दिलीप सिंह गुजर साहब को, कि जिन्होंने सिर्फ 18 महीने के अल्पकालीन समय में नागदा को जिला बनाने का जो प्रयास किया, उसमें मंत्री परिषद में जो पास करवाया एवं फाइल गजट नोटिफिकेशन तक पहुंच चुकी है, इसे कहते हैं मंशा। अगर आपकी मंशा होती कि नागदा को जिला बनाना है तो आज जब 13 से 18 तक आप शासन में थे तब बना सकते थे, क्योंकि इनका कहना है कि हम 2022 तक कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। इन्हीं ने बताया था, इनके प्रधानमंत्री ने बताया था कि हम 2022 तक कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। अब लाभ का धंधा कैसे बनाया? आज से 2 महीने पहले तक जो गेहूं 3000 का बिक रहा था, तब तक किसी किसान के पास गेहूं नहीं था, तब तक सिर्फ व्यापारी के गोडाउन में गेहूं था, तब तक 3000 रुपए थे। जैसे किसान का गेहूं आना वाला हुआ, इन्होंने निर्यात रोक दिया, इनके जो गोडाउन में गेहूं पड़ा था वो मार्केट में निकाल दिया और भाव हो गया 1800-2000। जब किसान के पास गेहूं आया तो 1800-2000 हो गया। ये किसान लाभ का धंधा आप कैसे बना रहे हो? आप तो किसान को घाटे में ले जा रहे हो। जब 2013 में कांग्रेस केंद्र में थी तब हमारे यहाँ पे डीएपी की बोरी का मूल्य था 450 रुपए, और आज वही डीएपी की बोरी 1300-1400 रुपए में मिल रही है। जबकि डीएपी की बोरी का अगर मूल्य 3 गुना हो सकता है तो क्या हमारा गेहूं का मूल्य उस टाइम पे 1480 रुपए था, वो सिर्फ आज 2000 रुपए, मतलब हमारे गेहूं का मूल्य से 20% बढ़ता है और हमारे जो डीएपी है उसका मूल्य 3 गुना हो जाता है। तो ये इनकी कथनी और करनी का अंतर है। हमें सोचना होगा, हमें दिलीप सिंह जी गुजर का हाथ मजबूत करना होगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो नागदा को जिला बना सकता है। कुछ लोग इस पर बात करते हैं। आज सुबह ही मैंने देखा पूर्व विधायक का वर्जन था नागदा टाइम्स पर, मैंने उसको सुना। उन्होंने 3 बातों पर गौर करा। उन्होंने 3 बातों का कहा कि हम पूर्व में भी 3 से 4 विधायक, दोनों नगर पालिका अध्यक्ष, सारे मंडल के अध्यक्ष, महिला मोर्चे की 100 से 150 महिलाएं, हम शिवराज जी के पास गए और हमने जिले की मांग के लिए उनसे मांग की थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमने मान लिया कि आप गए थे
पर आप ये तो बताओ कि उसका निष्कर्ष क्या निकला। आप गए, आपने मांग की, आपके कहने का हमने मान लिया, पर उसका निष्कर्ष क्या निकला? जीरो निकला। आज तक नागदा को शिवराज सिंह चौहान जिला नहीं बना पाए। अभी फिर ये रात रखते रहे कि कांग्रेस सरकार में जिले का प्रस्ताव पास हुआ, वो अल्पमत में था। अभय चोपड़ा जी और विधायक जी के प्रयास से इनका झूठ जब उजागर हुआ कि ये 3 साल से जनता को बेवकूफ बनाते रहे, अल्पमत का रोना रोते रहे, और जब पता लगा कि जिले का प्रस्ताव अस्तित्व में है, सिर्फ दावे आपत्ति का काम बाकी हो रहे, 3 साल से लोग जनता को बेवकूफ बनाते रहे, तो एक और मंत्रिमंडल से एक और इनका मंडल कमंडल और ये सब मिलकर एक बार वो शिवराज सिंह के पास पहुंच गए। ये इसलिए गए क्योंकि जब पता लगा जनता ने इनका झूठ पकड़ लिया, ये 3 साल से जनता को बेवकूफ बना रहे थे, जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो ये वहां पर पहुंच गए। अब एक और नया इन्होंने कहा कि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 40 बार कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें विधायक जी ने जिले का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? भैया तुम भी तो 5 साल विधायक रहे थे, जिले का वादा करके बने थे, जब भी तो इतनी कैबिनेट की मंत्री की मीटिंग हुई थी, तुमने अब तक क्या कर लिया? आप बता दे, हम पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। नया लिया है एक और टमपुरा, बोले कि साहब दावे आपत्ति में मेहतपुर से पूछना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, खाचों से पूछना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी तहसील हो, कोई भी चीज वो हो, कोई भी लोग, कोई भी नेता अपने क्षेत्र के लिए ही बात करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भैया मेरे क्षेत्र को जिला मत बनाओ, आप नागदा को जिला बनाओ। हर व्यक्ति की, आप गांव में कहीं डाबड़ी गांव ही चले जाओ, उससे पूछ लो कि जिला बनाना है, तो वो ना थोड़ी करेगा। ये तो अपने ऊपर है कि किसको जिला बनाना, कोई मापदंड में खड़ा उतरता है। ये एक नया शेखावत जी अभी लेके आए, इनका कुल मकसद ये है जनता को बेवकूफ बनाओ, अपने भाषणों से जनता को लुभाओ और नागदा को जिला नहीं बनाना इनका मकसद है। मैं आपसे कहता हूं, आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम वादा करते हैं 1.5 साल में जैसे हमने प्रस्ताव पास कराया, उसके आधे समय में हम नागदा को जिला बनाकर दिखा देंगे। जय हिंद जय भारत। विधायक जी अगर जिले का मांग नहीं करते हैं तो भी विधायक जी तो है ही है। नगर के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने आपको चुना है और चुनती चली आ रही है। आपका केवल एक ही मकसद है कि नागदा क्षेत्र का, नागदा विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। और उसके बाद में मैं जिले की बात करना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने 2018 से इनको आपने 4 बार विधायक बनाया, दिलीप गुजर जी को, मैं दिलीप गुजर जी को कांग्रेस माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र की बात तो छोड़ो, पर आपने हमारे जिला कांग्रेस और कांग्रेस हाथ के पंजे को गौरवित किया है कि आपको जनता ने जिस टाइप से आपको विश्वास जताया, आपको आशीर्वाद दिया, उस टाइप से आप हमेशा खड़े उतरे हो। मैंने आपको अच्छी तरह से देखा है। आप ये जिले की बात कर रहे हैं, अरे उस समय तो मेरी बात सुनो, जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उस समय जिले की बात कर रहे थे। नागदा को जिला बनाने की जो एक बार इसी चौराहे पर आपने देखा था कि हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने खून भरे हस्ताक्षर से इस प्रदेश की बैठी हुई बहरी सरकार को एक बार फिर शिवराज जी को चुनौती दी थी। वही कहीं ना कहीं चुनौती वापस इस 2023 में देने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पहले आगर को, अलीराजपुर को और अब मऊगुंज को आपने जिला बना दिया। नागदा खाचरोद के पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, किसान साथियों से अपील करना चाहता हूं, मजदूर साथियों से अपील करना चाहता हूं, व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि 2023 का ये मौका आपके हाथ में आया है। शिवराज जी फिर आएंगे, फिर बोलेंगे पुराने बस स्टैंड की तरह कि हमको यहाँ का विधायक दे दो, मैं आपको जिला बना दूंगा। लेकिन वो जिला बनाने वाली झूठी बात आपके सामने आ चुकी है। आप एक बार विश्वास में आ चुके हैं, धोखा आप खा चुके हो। लेकिन इस 2023 में पुनः हमको कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है, हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब को मंत्री बनाना है, कमलनाथ जी की सरकार बनाना है और नागदा को जिला बनाना है। हम उस काम में हम पूरे लगातार काम करते रहे और आज नागदा में न्यायालय भी है,
तहसील भी है, SDM कार्यालय भी है। और हमारी एक प्रमुख मांग है जिला बनाना। जिला बनाने के लिए बहुत से लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बार बार एक ही रट पकड़ते हैं, लगातार जिला बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है इस क्षेत्र का उन्नति विकास हो। हम चाहते हैं क्योंकि जितने भी शासन की योजना, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, पहला पैसा जिले में आता हो, जिले से ही सब कुछ पूरा पैसा करोड़ों रुपये की राशि, हजारों करोड़ रुपये की राशि अन्य स्थानों पर बढ़ती है। यदि हमारा नागदा जिला बनता है तो निश्चित रूप से हजारों करोड़ रुपये की राशि हमारे जो नागदा में आएगी और उन्नति विकास के नए द्वार खुलेंगे। अब हमारा मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा और जिला स्तर के अस्पताल भी खुलेंगे और करीब 5000 परिवार से अधिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ आएंगे। तो 5000 परिवार के लोग यहाँ आएंगे तो व्यापारी को एक बात डराया जाता है कि वो आएंगे तो अधिकारी लोग आएंगे आपसे वसूली करेंगे, परंतु उससे आपका 5 गुना व्यापार निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। ये आपको डरने करने की आवश्यकता नहीं। अधिकारियों के लिए तो हम बैठे हुए हैं, आप उनको डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु आप जनहित के इस मुद्दे पर हमारा पूरा समर्थन करें, क्योंकि आप लोगों को डराया धमकाया जाता है कि जिला बन जाएगा तो आप लोगों पर ऐसा अधिकारी लोग परेशान करें, परंतु आपका व्यापार भी कितना बढ़ेगा। हमारे क्षेत्र के लोगों कई तरह के रोजगार भी मिलेंगे, उद्योग धंधे भी खुलेंगे। जहाँ जहाँ जिले हैं आप लोग उसका जाके देख लीजिए, उनका विकास कार्य किया। अगर छोटा सा है, हमारे थावरचंद जी ने उसको जिला बनवाया, एक छोटा सा स्थान है 30-35 हज़ार की आबादी का, वो जिला बन चुका है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊ को जिला बनाने की उन्होंने घोषणा करी। निश्चित रूप से 26,000 की आबादी वाला है, तो वहाँ के लोगों को जिले की बनाने की मांग छोटे छोटे स्थान क्यों कर रहे हैं। आज हमारा जिला सभी को दृष्टिकोण से हमने हमारी मांग लगातार करते रहे। जब लोग कभी सपने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि नागदा जिला बनाने की मांग भी हम कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं इस नगर का उन्नति विकास हो और एक नागदा और आने वाली पीढ़ियाँ हमको याद रखें कि नगर में आज हमारे जिला बना तो हमारे क्षेत्र में इतनी उन्नति विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, काम धंधे मिले। तो इन सब बातों के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने विधानसभा में आश्वासन लिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसको वो लागू नहीं किया। और 2013 में मुख्यमंत्री जी नागदा आए थे और कहा था कि हमारा विधायक दो, हम आपको जिला देंगे। नागदा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक दिया। 13 से 18 लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी के का मुख्यमंत्री रहा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, परंतु जिले के संबंध में कोई बात वहाँ नहीं हुई। सिर्फ विधानसभा क्वेश्चन लगा के तीसरी कर ली गई। और मुख्यमंत्री जो तो नागदा 4-5 बार आए उस कार्यकाल में, परंतु हमारे पूर्व विधायक जी ने कभी मंच के माध्यम से जनता से जिले की मांग नहीं करी। फिर 18 के चुनाव आए, फिर आए मुख्यमंत्री जी, फिर उन्होंने घोषणा करी कि नागदा को हम जिला बनाएंगे। जब अभी हमने एक विधानसभा क्वेश्चन पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप नागदा आए थे और 13 और 18 में आपने जिले की घोषणा करी थी, वहीं आयुष मंत्री ने मना कर दिया, बोले कि हमने कोई मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं करी। अभी हम उसका वीडियो मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे नगर की जनता को हम दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में तो उनकी माहिर है। झूठ को भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता स्तर तक के नेता झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, ये इनका मूल सिद्धांत है और सभी इस बात को लेकर चलते हैं। हमने वादा करा था, हमारा एक सपना था कि नगर का उन्नति विकास हो। एक सपना हमने देखा था, कांग्रेस की सरकार बनते से ही हमने लगातार, हमारे पूर्व विधायक जी कहते हैं कि 15 माह में ही जब अल्पोस की सरकार थी तो क्यों नहीं प्रस्ताव पास करा, जब तक क्या कर रहे थे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लगातार पहले महीने में हमने जिला बनाने की कार्रवाई करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री से करा दिए थे। उसकी प्रक्रिया चालू हुई थी। अभी ज्ञापन के माध्यम से दिनांक सहित आपको बताएंगे कि हम लगातार इसके जब औपचारिकता पूरी हो गई
जब जाके हमने ये प्रस्ताव पास किया और हमारी सरकार गिरी। परंतु आपने भी तो वादा करा था, आपके मुख्यमंत्री ने भी तो वादा करा था। सिर्फ नागदा कागजों में तो नागदा जिला बन चुका है, सिर्फ क्रियान्वयन होना बाकी, इतना सा काम बाकी है। तो उतना ही काम आप लोग नहीं करवा पा रहे। आपको उद्योग से डर लगता है, परंतु आप बोल सकते हैं कि पूर्व विधायक जी ने करा दिया, हम क्या कर सकते हैं, हमने थोड़ी करवा करके अपनी सफाई पेश कर सकते हैं वहाँ। परंतु अभी कल ही एक भाई नन्नू ने बताया, तो वो एक बात कह रहे हैं, मैं कल ही वीडियो देखा उनका, बोले कि कहीं भी जिला बनता है तो लोग पूछना पड़ता है, ये करना पड़ता है इससे आपकी मंशा स्पष्ट हो रही है। आप कहते हैं कि कल्पना पेड़ कर ले, वो कर दिया था। एक सोचो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो काचों मांग के लिए काचों की मांग कर, तो क्यों नहीं अपने हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की उन्नति विकास की क्यों बात नहीं करेगा? और आपकी मंशा यही है कि लोगों की उनके माध्यम से इस जिले की कार्रवाई रोकी जाए। आपका एकमात्र उद्देश्य यही है। आपके यदि आप उनके भाषणों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा दिलीप शेखावत नागदा को जिला नहीं बनाना चाहते हैं। आपके कल उनके स्टेटमेंट को देख ले, वो कल्पना पटेल की बात कर रहे हैं, आप हमारे कांग्रेस के कोई नेता उनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, क्षेत्र की जनता से, कि हमने कभी कत्ती करनी में अंतर नहीं रहा है। हमने जो कहा है वो करा है। आपने अभी पर एक प्रतिनिधिमंडल की बात कही कि राजपाल जी गए, तो मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय थावरचंद गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि आपने जिले की बात करी तो पत्र सार्वजनिक करें, आपका खुद का पत्र सार्वजनिक करें। और मुख्यमंत्री जी ने उसके बदले में क्या जवाब दिया? सिर्फ आप ये बोलते हैं कि हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री मांग करी, पर मुख्यमंत्री जी आप गए चर्चा करी है, तो कम से कम ये तो बोला होगा मुख्यमंत्री जी मैं बनाना चाहता हूँ कि नहीं बनाना चाहता हूँ। हमको वो जनता को तो बताए, जनता गलतफहमी में है कि वो क्या पता नहीं क्या बात करके आए, तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मैंने थावरचंद जी से अनुरोध है मेरा कि वो यदि उन्हें चर्चा हो, आप इतने सक्षम थे तो आपने आगर को जिला बना दिया, उन्होंने हमारा नागदा को आप अभी तक जिला बनाने से वंचित है। दूसरी बात, पूर्व विधायक जी लगातार विधानसभा क्वेश्चन की बात करते, 6-7 क्वेश्चन लगाने की बात करते हैं। उनका एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने भी हमारे विधायक रामकिशोर जोगने जी के लगाया था। एक बात और कहते हैं कि हम वो एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आरट के विधायक सब लोगों जाके मुख्यमंत्री से मिला। जब हमने उसका विधानसभा क्वेश्चन लगाया तो विधानसभा मंत्री ने जवाब दिया कि इस प्रकार कोई प्रतिनिधिमंडल ने कोई नागदा को जिला बनाने के संबंध में और अन्य मांगों के लिए कोई ज्ञापन नहीं दिया। उनके मंत्री बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके मंत्री बोल रहे हैं। और उस बाद में विधायक जी ने क्वेश्चन लगाया कि दिलीप गुजर जी ने कितने 13 से 8 से 13 के बीच में कितने ज्ञापन और ये कार्रवाई करी। उसका भी जवाब मंत्री विधायक जी ने क्या क्या ज्ञापन कार्रवाई करी, सबका जवाब दिया है। तो इस प्रकार से और एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या कार्रवाई करी। तो इन सब बातों को देखने विचार करने की आज आवश्यकता है। नागदा कागजों का जिला बन चुका है और यदि हमारी सरकार बनी, यदि भारतीय जनता पार्टी ने गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई नहीं करी तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम नागदा को गजट नोटिफिकेशन करके नागदा को जिला बनाया जाएगा। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। और जो जिला विरोधी विचारधारा है उनको हम परास्त करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे नगर उन्नति विकास हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। शासन भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभागीय कार्यालय नागदा विषय नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने के आदेश प्रदान करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नागदा जिला बने। यह हमारी एक सकारात्मक सोच एवं सपना है जिसको साकार करने के लिए जनता की मांग के अनुरूप वर्ष 2008 से लगातार प्रयास जारी है। जिला बनाने के लिए विधानसभा प्रश्नों, याचिकाओं तथा मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर तथा कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नागदा बंद, वाहन रैली, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान, जनता को जागरूक करने के निबंध प्रतियोगिता आदि कई प्रकार के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। आज भी धरना आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए
गए, जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जारी निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम क्रमांक 270 CMS BCS 2019 दिनांक 28/1/2019 के माध्यम से खाचरोद, नागदा, महेशपुर, आलोट, ताल तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश होने पर कलेक्टर जिला उज्जैन को पत्र क्रमांक 387102/2019 7/6 दिनांक 29/5/2019 को प्रतिवेदन मांगा गया, जिस पर कलेक्टर उज्जैन द्वारा पत्र क्रमांक 1932 बुआ रानी 2019 दिनांक 13/7/2019 द्वारा उज्जैन जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए उज्जैन जिले से नवीन नागदा जिला सृजित किए जाने एवं तदनुसार उज्जैन जिले की सीमाएं परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया। फिर विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 560102/2019 7/6 दिनांक 7/8/2019 कलेक्टर उज्जैन से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई थी। तत्पश्चात अन्य औपचारिकता पूर्ण होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा 18 मार्च 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर नागदा को जिला बनाने की अग्रतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंत्रिपरिषद में हुए निर्णय की घोषणा विधि मंत्री PC शर्मा द्वारा शासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, परंतु गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई शेष रह गई थी। विभाग की फाइलों में तो नागदा जिला बन चुका है। धरातल पर क्रियान्वयन करने हेतु जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किया जाना है, जो करीब 3 वर्ष से लंबित है। आपके द्वारा मुख्यमंत्री मऊगंज को 53वां जिला घोषित कर 15 अगस्त से क्रियान्वित करने की बात कही है, जबकि आपके द्वारा वर्ष 2013 में नागदा आगमन पर आम सभा में कहा था कि यदि भाजपा का विधायक बनता है तो नागदा को जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास कर क्षेत्र की जनता ने वर्ष 2013 में भाजपा के विधायक को विजयश्री का वरण करवाया, परंतु 5 साल में जिले संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पुनः नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी। भाजपा सरकार बने लगभग 3 वर्ष हो चुके, परंतु जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने 2 बार नागदा की जनता के समझ नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी। घोषणा पर अमल करते हुए जिले की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाए और नागदा को जिला बनाया जाए। यदि शासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो आंदोलन को विस्तृत रूप दिया जाएगा। विधायक कमल पटेल की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन अनुविभागीय अधिकारी अनुविभागीय कार्यालय विषय नागदा खाचर तहसील में 6 मार्च 2023 को ओलावृष्टि, आंधी तूफान से किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे कर मुआवजा व बीमा राशि क्लेम प्रदान करने एवं MPEB द्वारा की जा रही अमानवीय कुर्की पर रोक लगाने बाबत उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि दिनांक 6 मार्च 2023 को नागदा तहसील में 100 से अधिक गांव में असमय बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना, रायड़ा आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है। 23 को माननीय विधायक जी के द्वारा नागदा को जिला बनाने की मांग के लिए ज्ञापन दिया गया है। साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा भी फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी मुआवजे की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर दोनों ज्ञापन दिए गए हैं। दोनों ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जल्दी पहुंचा दिए जाएंगे।